हमारी दो ज़िंदगियाँ होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं उस दूसरी ज़िंदगी के नाम। खुशी को एक तारीख से जोड़ दो तो दिन आसानी से कट जाते हैं। वो खास दिन केवल तारीख पर नहीं आता, बल्कि उस तारीख के कई दिन पहले से लेकर उस तारीख के कई दिन बाद तक आता रहता है। वैसे भी दुनिया में इतना शोर है कि किसी को कहानी सुना पाना अपना हाल बताने जैसा है। पूछता हर कोई है, सुनना कोई नहीं चाहता। सुदीप के पास चित्रा थी और चित्रा के पास सुदीप। कुछ रिश्ते खुशबू जैसे होते हैं, बांधते ही बासी हो जाते हैं। कितना बढ़िया होगा ना कि हम हर साल में कोई एक दिन किसी एक इंसान के लिए बुक कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बुक कर दें। ये ख्याल मेरा नहीं है, हालांकि अच्छा ख्याल है मगर मेरा नहीं है। एक ख्याल है दिव्य प्रकाश दुबे जी का, जो इस किताब के लेखक हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर हम किसी एक साल में किसी दिन को किसी एक इंसान के लिए बुक कर दें या रिज़र्व कर दें तो वो इंसान और उसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और नॉर्मल नहीं रहता है और हम उसे भूलते भी नहीं। ख्याल बहुत ही अच्छा है और यही जो है रिश्ता हमारे इस किताब के मुख्य किरदार चित्रा और सुदीप के बीच में भी पनपता है, जो हम देख पाते हैं। चित्रा जो है वो एक लेखिका है, संघर्ष कर रही हैं वो भी। उनकी किताब अभी आई नहीं है, कम से कम आधी किताब में तो उनकी किताब नहीं आई होती है, फिर उनकी किताब आती है। तो फिर बेसिकली वो एक लेखिका है। सुदीप जो है वो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और बुक माई ट्रिप नाम की एक कंपनी चलाते हैं। इन दोनों का ही जो रिश्ता है वो आप उसका कोई नाम नहीं है, वो कोई उसको दे आर नॉट लवर्स, दे आर नॉट फ्रेंड्स। स्टिल उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी गहरा है, उसमें एक सब्सटेंस है। एक दिन 10 अक्टूबर के दिन दोनों ही 80 घाट बनारस में मिलते हैं और वहाँ से जो है उनका सफ़र करीबन 10 सालों का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। चित्रा और सुदीप का जो रिश्ता है वो काफ़ी अलग है, यूनिक है उनका रिश्ता। और ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा ना, हम सभी को ऐसा चाहिए कि एक तो कम से कम एक रिश्ता हो हमारी ज़िंदगी में, या ऐसा एक इंसान हो जिसके साथ हम बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के उसको गले लगा सकें और बस रो सकें। जैसे इसमें एक मुझे याद है कि इसमें एक डायलॉग है, एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि असली दोस्त वो होता है जिसको गले पकड़ के आप रो सको। हाँ, खुशियाँ तो हर किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, मगर जिस इंसान के साथ आप रो सकते हैं और जी भर के रो सकते हैं, उससे अपना गम, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, वही असली दोस्त होता है। और इसमें जो चित्रा और सुदीप है उनका रिश्ता इतना ही कोमल है, इतना ही इंस्पायरिंग है। लव स्टोरी नहीं है, कोई फिल्मी लव स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट उनका जो रिश्ता है वो बहुत बहुत ही स्पेशल है, जो कि रीडर्स को इंट्रीग कर। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये किताब काफ़ी बड़ी है, यानी कि ड्रैग्ड है। 50 पेजेस तक लोग कहते हैं कि काफ़ी ड्रैग्ड है। हालांकि मुझे ये किताब सच में बहुत पसंद आई, और अगर ये 50 पेजेस और भी होती, हालांकि इसमें कितने पेजेस हैं, हाँ 150 पेजेस हैं इसके अंदर, तो ये किताब इससे भी ज़्यादा होती तो मैं पढ़ती हूँ। 50 पेजेस और होते तभी भी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि किताब को जिस तरह से लिखा है ऑथर ने, दिव्य प्रकाश दुबे जी ने, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और सच तो ये है कि ये मेरी पहली, मैंने जैसे बताया कि मेरी पहली हिंदी किताब है ये जो मैं पढ़ रही हूँ। जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये किताब पढ़ूँगी, मतलब हिंदी की किताबें पढ़ना मैं शुरू करूँगी, हाउएवर मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी किताबें पढ़ती हूँ, तो मैं हमेशा इंटिमिडेट हो जाती थी ये सोच के कि अगर हिंदी किताबें पढ़नी है तो फिर आप धर्मवीर भारती ले लीजिए या प्रेमचंद ले लीजिए, तो काफ़ी
जिसे कहते हैं ना कि मज़बूत हिंदी चाहिए अगर ऐसी किताब पढ़नी है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस किताब से शुरुआत की जाए, क्योंकि इसकी जो हिंदी है, इसकी जो लिखाई है वो काफ़ी रिलेटेबल है। हम जैसे जो यूथ हैं, हमें अगर आदत डालनी है ऐसी किताबें पढ़ने की, हिंदी किताबें पढ़ने की ख़ास करके, तो इसकी राइटिंग आपको इंस्पायर करेगी कि आप, या मोटिवेट करेगी कि आप और ज़्यादा इसको पढ़ें, क्योंकि आपको बोर नहीं होगा और आपको इंटिमिडेटिंग भी नहीं लगेगा कि ये कोई हिंदी किताब है। और प्रेमचंद और उससे पहले धर्मवीर भारती वगैरह, निराला जी की जैसी किताबें जो हैं वो क्लासिक्स हैं इंडीड। मैं भी उनको पढ़ूंगी ज़रूर और उसका रिव्यू भी करूंगी इस चैनल पे। बट शुरुआत करने के लिए और आदत डलवाने के लिए ये बेहतर थी। किताब में जिस तरह से बनारस का जिक्र किया, ओ हो, वो बहुत ही बढ़िया जिक्र किया गया है। अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे और उन शब्दों को पढ़ेंगे, उसके बाद आंखें बंद करेंगे, तो आप लिटरली सब कुछ इमेजिन कर पाओगे, आप देख पाओगे, सब कुछ एकदम विजुअलाइज़ कर पाओगे। तो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। चाहे वो 80 घाट हो या मणिकर्णिका घाट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनारस भी एक कैरेक्टर की तरह है इस कहानी के अंदर। चित्रा सुदीप तो है ही, उनके साथ बनारस भी एक कैरेक्टर है जो स्टोरी के साथ आगे मूव करता चला जाता है और काफ़ी इंट्रीगिंग कैरेक्टर है। यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ का यहाँ की हवा में जो मसाले हैं वो आपको दिव्य प्रकाश दुबे जी की राइटिंग में ज़रूर मिलेगा। और काफ़ी बढ़िया था, अच्छा चित्रण है। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि जब मैंने बनारस के बारे में ये सब बातें पढ़ी, बढ़िया था। तो अगर आपको हिंदी किताबें पढ़ना शुरू करना है तो इस तरह की किताबें मार्केट में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि आपको डायरेक्टली प्रेमचंद, और मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्टली प्रेमचंद और धर्मवीर भारती जी की किताबें जैसे निर्मला, गोदान, गुनाहों का देवता जैसी जो क्लासिक्स किताबें हैं, उनकी तरफ भागने से पहले आदत डलवाने के लिए कुछ इस तरह की किताबें ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इन किताबों से आप जुड़ पाओगे और ये किताबें रिलेटेबल हैं। इनकी जो सबसे बड़ी जो एडवांटेज है पढ़ने का, और सबसे पहले पढ़ने का, वो ये है कि ये काफ़ी रिलेटेबल है और इजी टू रीड है, आपको बोर नहीं करेंगी। और 150 पेजेस की किताब है, इसको ज़रूर पढ़िए। और ये किताब मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और मैं चाहती हूँ कि मैं दिव्य प्रकाश दुबे जी की और कुछ किताबें पढूं। आई नो बहुत सारी किताबें हैं, तो वो भी पढ़ेंगे और इसका भी रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एक्चुअली मेरी पहली वीडियो है, तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इस किरदार में जो चित्रा का कैरेक्टर है वो काफ़ी फ्लॉड है और मोर देन दैट काइंड ऑफ अ स्लट। आई शुड नॉट से दिस, बट लोग ऐसा मानते हैं। ये सच है कि इस तरह के किरदार हम अक्सर इंग्लिश नॉवेल्स में देखते हैं, जहाँ वेस्टर्नाइज सोसाइटी है, और वहाँ पे हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे ही किरदार या ऐसे ही सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं या हमारी सोसाइटी में आते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम उस पीस ऑफ आर्ट को ही गलत ठहरा देते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब समय बदल रहा है। अगर आप अक्टूबर जंक्शन जैसी किताब को किसी क्लासिक नॉवल से कंपेयर करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसका सच में कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो अपनी जगह पे दे आर क्लासिक्स, ऑफ कोर्स दे आर क्लासिक्स एंड दे हैव देयर ओन वैल्यू, देयर सब्सटेंस। लेकिन ये किताब आज के ज़माने की किताब है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के ज़माने की हैं। कैरेक्टर्स भी अगर फ्लॉड हैं भी तो वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज़ और आपका ऑप्शन है।